गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज लगेगा रोज़, और ये हमारे 10 का डोज लगेगा रोज़ का नेक्स्ट सेशन है। इस सेशन में भी हम 10 नए वोकैब लेंगे और उनका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपकी वोकैबलरी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही होगी और आप इसी तरीके से कंटिन्यू रखें इस वर्क को, और आप देखेंगे कि आपकी वोकैबलरी में एक ड्रास्टिक से चेंज आया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ और लेते हैं आज का पहला वोकैब। और हमारा आज का पहला वोकैब है एक्सपंज, EXPUNGE। एक्सपंज इज अ वर्ब। एक्सपंज एक वर्ब हो एंड इट्स मीनिंग इज इरेज और रिमूव कम्प्लीटली। इरेज मीन्स मिटाना, रिमूव मीन्स मिटाना, कम्प्लीटली मीन्स पूरी तरीके से। सो जब पूरी तरीके से किसी चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है, कहीं से निकाल दिया जाता है, तो उस केस में यूज किया जाता है एक्सपंज। सो हम हिंदी में कहेंगे निकाल देना या मिटाना। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे डिलीट, कैंसिल या इफेस। सो इफेस, डिलीट और कैंसिल इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू एक्सपंज अनफेवरेबल रिमार्क्स फ्रॉम हिज एनुअल रिपोर्ट। ही रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की, टू एक्सपंज कि निकाल दें, अनफेवरेबल रिमार्क जो उसके फेवर में रिमार्क नहीं है, फ्रॉम हिज एनुअल रिपोर्ट, उसकी एनुअल रिपोर्ट से। सो उसने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि जो अनफेवरेबल मीन्स उसके फेवर में नहीं है, मीन्स अच्छे रिमार्क नहीं है, उनको उसकी एनुअल रिपोर्ट से निकाल दें। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है ब्रेन स्टॉर्म। BRAIN, ब्रेन, STORM, स्टॉर्म। सो ब्रेन स्टॉर्म, सो ब्रेन स्टॉर्म को हम दोनों तरीके से यूज करते हैं, एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन। सो जब हम बात करेंगे एज अ नाउन, सो ये हो जाएगा मंथन, डिस्कशन जिसको आप बोलेंगे, और एज अ वर्ब जब हम इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा डिस्कशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मीन्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डिस्कशन किया जाता है बाय ग्रुप ऑफ पीपल और सिंगल, या बहुत सारे लोग बैठ करके किसी समस्या पर बात कर रहे हैं, या कोई एक व्यक्ति ही बैठ करके क्या कर रहा है, समस्या पर सोच विचार कर रहा है कि उस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सो वहाँ पे यूज किया जाता है वर्ड ब्रेन स्टॉर्म। ठीक है, सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे चर्न, CHURN, चर्न बोलेंगे, या आप शेक कहेंगे, SHAK, शेक, या आप कहेंगे नॉक। सो चर्न, शेक और नॉक इसके सिनोनिम हो जाएंगे। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। आई हैड अ ब्रेन स्टॉर्म अबाउट द प्रोजेक्ट लास्ट नाइट। सो आई हैड अ ब्रेन स्टॉर्म, मैंने मंथन किया, अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में, लास्ट नाइट मीन्स पिछली रात। सो पिछली रात मैंने प्रोजेक्ट के बारे में मंथन किया। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एक्सटोल, EXTOL। एक्सटोल इज अ वर्ब। एक्सटोल एक वर्ब होता है एंड इट्स मीनिंग इज प्रेज इंथुसियास्टिकली। मीन्स किसी को प्रेज करना, तारीफ करना उसकी। इंथुसियास्टिकली का मतलब होता है उत्साहपूर्वक। सो जब किसी की उत्साहपूर्वक प्रशंसा की जाती है, इंथुसियाज्म के साथ भर करके प्रशंसा की जाती है, तो वहाँ पे वर्ड यूज होता है एक्सटोल। सो इट्स हिंदी मीनिंग इज प्रशंसा करना या ख्याति के बारे में बताना, वहाँ पे यूज करेंगे एक्सटोल। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे प्रेज, या आप कहेंगे ग्लोरीफाई या अक्लेम। सो प्रेज, ग्लोरीफाई एंड अक्लेम इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। एवरी इंडियन एक्सटोल्ड द ब्रेवरी ऑफ आर सोल्जर्स। सो एवरी इंडियन एक्सटोल्ड, हर भारतीय ने प्रशंसा की, बहादुरी की हमारे सैनिकों की। सो हमारे सैनिकों की बहादुरी की प्रशंसा हर भारतीय ने की। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनकम्बेंट, INCUMBENT। इनकम्बेंट इज अ नाउन। इनकम्बेंट एक नाउन होता है एंड इट्स मीनिंग इज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस और पोस्ट। द होल्डर ऑफ एन ऑफिस, जो किसी ऑफिस को होल्ड किए हुए हो, मीन्स जो किसी ऑफिस के मेन पद पर बैठा हो या किसी पोस्ट पर बैठा हो, उसके लिए यूज किया जाता है इनकम्बेंट। हिंदी में कहते हैं पदग्राही, या आप कहेंगे पदाधिकारी। मीन्स किसी पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति कहलाता है पदग्राही या पदाधिकारी। सो हम इसके हिंदी हो जाएंगे पदग्राही, या आप कहेंगे पदाधिकारी। सो इसके सिनोनिम हो जाएंगे होल्डर, या आप कहेंगे ऑक्यूपेंट, या आप कहेंगे ऑफिसर। सो होल्डर, ऑक्यूपेंट और ऑफिसर इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे।
द प्रेजेंट इनकम्बेंट विल सून बी रिटायरिंग। सो जो प्रेजेंट इनकम्बेंट में जो अभी पदाधिकारी हैं या अभी जो पद पर बैठे हुए हैं, विल सून बी रिटायरिंग, जल्दी से ही रिटायर हो जाएंगे, जल्दी ही रिटायर हो रहे हैं। सो जल्दी ही रिटायर हो रहे हैं जो अभी वर्तमान में पदाधिकारी हैं। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है एम्यूलेट, EMULATE। एक वर्ड प्रीवियसली हम लोगों ने एक वर्ड प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, एमुलेट। वो एमुलेट है, AMULET। यहाँ पे ये वर्ड जो है वो है एम्यूलेट। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी अंतर है और स्पेलिंग में भी अंतर है। सो इसे पढ़ते हैं एम्यूलेट और वो है एमुलेट। सो एम्यूलेट इज़ अ वर्ब, यह एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज मैच और सरपास अ पर्सन और अचीवमेंट। मीन्स मैच करना या आगे निकल जाना। सरपास का मतलब होता है आगे निकल जाना एक व्यक्ति के या एक अचीवमेंट के। सो एक व्यक्ति या एक अचीवमेंट से जब कोई आगे निकल जाता है या उसकी बराबरी कर लेता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है इंग्लिश में टर्म एम्यूलेट। उसके लिए वर्ब यूज करेंगे एम्यूलेट। इसका हिंदी हो जाएगा अनुकरण करना, या आप कहेंगे बराबरी करना। जब किसी की नकल की जाती है या उसके बराबर पहुँचने की कोशिश की जाती है तो वहाँ यूज करते हैं एम्यूलेट। सो हम इसके सिनोनिम समझेंगे। सिनोनिम हो जाएंगे इमिटेट, या आप कहेंगे फॉलो, या आप कहेंगे सिमुलेट। सो सिमुलेट, इमिटेट एंड फॉलो इसका सिनोनिम हो जाएगा। हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। योर थिंकिंग इज चीप, आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही चीप है। इट कांट एमुलेट विद माई थिंकिंग, इट कांट एमुलेट, यह बराबरी नहीं कर सकती है विद माई थिंकिंग, मेरी सोच के साथ। आपकी सोच छोटी है या मेरी सोच के साथ में बराबरी नहीं कर सकती है। सो बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है कन्वेंशनल, CONVENTIONAL। कन्वेंशनल इज एन एडजेक्टिव, कन्वेंशनल एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड। इन अकॉर्डेंस विद मीन्स के अनुसार, व्हाट इज जनरली डन जो पहले हो चुका है या कोई पहले का विश्वास है। सो जो पहले का कोई विश्वास है या पहले जो चीज़ हो चुकी है उसके भरोसे पर, उसके अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ कही जाती है या बताई जाती है की जाती है तो वहाँ पे वर्ड यूज करते हैं कन्वेंशनल। हिंदी में कहते हैं परंपरागत या आप कहते हैं पारंपरिक। सो कोई चीज़ पहले से चली आ रही है, कोई ट्रेडिशन है पहले से चला आ रहा है तो और उसको ही फॉलो किया जा रहा है तो कहते हैं परंपरागत चीज़ें हो रही हैं या पारंपरिक चीज़ें करी जा रही हैं। सो वहाँ पे इंग्लिश टर्म यूज होता है कन्वेंशनल। सो इसके लिए दूसरे टर्म्स हो जाएंगे ट्रेडिशनल, मीन्स इसका सिनोनिम हो जाएगा ट्रेडिशनल, या आप कहेंगे स्टीरियोटाइप्ड या टिपिकल। सो ट्रेडिशनल, स्टीरियोटाइप्ड एंड टिपिकल इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। सी इज़ वेरी कन्वेंशनल इन हर व्यूज, सी इज़ वेरी कन्वेंशनल, वह बहुत ही परंपरागत है, इन हर व्यूज अपने विचारों में। सो अपने विचारों में वह बहुत ही परंपरागत है। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है इनहेंस, ENHANCE। इनहेंस इज अ वर्ब, इनहेंस एक वर्ब होता है, एंड इट्स मीनिंग इज इंक्रीज और इम्प्रूव द क्वालिटी और वैल्यू। सो इंक्रीज और इम्प्रूव मीन्स बढ़ा देना या सुधार कर देना किसी चीज़ की क्वालिटी में या किसी चीज़ की वैल्यू में। किसी चीज़ की वैल्यू या किसी चीज़ की क्वालिटी में जब इम्प्रूवमेंट किया जाता है तो वहाँ यूज करते हैं वर्ड इन्हेंस। तो हिंदी होता है सुधारना, उठाना या वृद्धि करना। तो सुधारना, उठाना, वृद्धि करना आप हिंदी में समझेंगे इन्हेंस को। इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे इंक्रीज, इम्प्रूव या इंटेंसीफाई। सो इंक्रीज, इम्प्रूव और इंटेंसीफाई इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। ही वर्क्स हार्ड टू इन्हेंस हिज स्किल्स, ही वर्क्स हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता है, टू इन्हेंस बढ़ाने के लिए, हिज स्किल्स मीन्स अपनी क्षमताओं को। सो अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो बहुत ही मेहनत करता है। बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है पैराडाइम, PARADIGM। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से देखेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन है पैराडाइम। सो पैराडाइम इज अ नाउन, पैराडाइम एक नाउन होता है, एंड इट्स मीनिंग इज अ टिपिकल एग्जाम्पल और पैटर्न ऑफ समथिंग। अ टिपिकल एग्जाम्पल किसी चीज़ का टिपिकल एग्जाम्पल या किसी चीज़ का कोई पैटर्न। हिंदी में कहते हैं मिसाल, पैराडाइम को हिंदी में बोला जाता है मिसाल,
और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उदाहरण, या आप कहेंगे आदर्श। जैसे किसी ने कोई ऐसा काम किया कि वह मिसाल की तरीके से बन गया, तो वहाँ पे यूज करते हैं इंग्लिश में टर्म पैराडाइम। तो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे मॉडल, या आप कहेंगे पैटर्न, या आप कहेंगे आइडियल। सो पैटर्न, मॉडल और आइडियल इसका सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। देयर इज़ अ न्यू पैराडाइम फॉर पब्लिक आर्ट इन दिस कंट्री। सो इस देश में पब्लिक आर्ट के लिए एक नई मिसाल बन गई है। सो बढ़ेंगे आगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है स्ट्रेंज्ड, ESTRANGED। स्ट्रेंज पढ़ेंगे। स्ट्रेंज इज एन एडजेक्टिव, यह एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज नो लॉन्गर क्लोज, मीन्स जो अब क्लोज नहीं बचा हो, उसके लिए यूज किया जाए। किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जब कोई व्यक्ति आपके पास नहीं है, आपके क्लोज नहीं है, दूर चला गया है, तो उसके लिए यूज किया जाता है स्ट्रेंज्ड। सो हिंदी में बोलते हैं पराया, या आप बोलेंगे अलग। सो पराया और अलग इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सो स्ट्रेंज्ड का सिनोनिम हो गया सेपरेटेड, मीन्स पराया या अलग। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। द स्ट्रेंज्ड हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग सेपरेटली। सो स्ट्रेंज मीन्स अलग, जो हस्बैंड एंड वाइफ हो गए हैं वो अलग अलग रहे हैं, मीन्स एक दूसरे के लिए जो पराए हैं वो अलग अलग रह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेंगे हमारा अगला वोकैब, और हमारा अगला वोकैब है परनीसियस। परनीसियस स्पेलिंग देखिएगा, PERNICIOUS। परनीसियस इज एन एडजेक्टिव। परनीसियस एक एडजेक्टिव होता है, एंड इट्स मीनिंग इज हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट। जब किसी चीज़ का इफ़ेक्ट हार्मफुल होता है तो वहाँ पे यूज किया जाता है परनीसियस। तो हिंदी में कहते हैं हानिकारक। जब किसी चीज़ के इफ़ेक्ट बहुत ही हानिकारक हों, ट्रबलसम हों, तो वहाँ पे यूज करेंगे परनीसियस। सो इसके दूसरे सिनोनिम हो जाएंगे डैमेजिंग, या आप कहेंगे हर्टफुल या बेनफुल। सो डैमेजिंग, हर्टफुल, बेनफुल जो है वो परनीसियस का सिनोनिम हो जाएगा। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। बिजनेस में बी troublesome but idleness is pernicious। so business may be troublesome, business troublesome हो सकता है, मीन्स कष्टकारी हो सकता है, but idleness is pernicious, लेकिन जो निकम्मापन है वो pernicious होता है, बहुत ही हानिकारक होता है, घातक होता है। so मतलब अगर आप काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कष्ट हो, लेकिन अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और बने रहें हमारे साथ मिरेकल माइंड इंग्लिश में।